ड्रामा सीरियल शेर ने अवाम में मकबूलियत के इतने झंडे गाड़ लिए हैं कि लोग चाहते हैं कि 3 से 4 एपिसोड इसकी हर हफ्ते नशर की जाए। अब ड्रामे में आगे दिखाया जाता है कि शेर जिस लड़की को पसंद करता है वो सैयद कास्ट से होती है। रिदा के घर वो अपनी फैमिली को लेके जाता है। यहाँ दिखाया जाएगा कि शेर जमान का बाप जो है अपने बेटे की खुशी के लिए रिदा के बाप के पाँव तक पड़ जाता है कि उसे आपकी बेटी का हाथ चाहिए क्योंकि उसका बेटा उसे पसंद करता है। कहानी में आने वाला है फिर एक टर्निंग पॉइंट। शेर जमान के चचा इतने बड़े हासिद होते हैं कि वो दौलत हासिल करने के चक्कर में अपने सगे भाई को भी मरवा देते हैं और इल्जाम लगाते हैं सारा शेर पे कि शेर को इस वक्त 2 परेशानियां लाहक है। एक तो वो फजर की तरफ से परेशान है क्योंकि उसके कजन ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। दूसरी तरफ वो अपनी फैमिली बिजनेस जो उसके बाप का होता है उसे देख के परेशान होता है कि 8 सालों में उसमें तो इतने सारे घपले हो चुके होते हैं। अब वो अपने बाप से ये बात डिस्कस करता है कि आपको चचा ने इतना इस कारोबार में नुकसान पहुंचाया है बाबा, मुझे ऐसा लगता है कि आपने आस्तीन में सांप छुपाए हुए हैं और आपको पता नहीं चल रहा। यहाँ पे उसका बाप अपने भाई की ही फेवर करते हुए कहता है कि अकेली जात अल्लाह की अच्छी लगती है और बंदा हमेशा अपनों में ही अच्छा लगता है। अब इससे साफ जाहिर होता है कि वो अपने भाई की हर हरकत से अच्छे तरीके से वाकिफ है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा क्योंकि लिहाज कर रहा है। फजर को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी कि शायद उसकी मोहब्बत की वजह से 2 खानदानों के बीच की जो दुश्मनी है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी भड़काई हुई इस आग की वजह से सोई हुई दुश्मनी को ऐसी हवा लगी कि शायद उसकी सारी जिंदगी तबाह होकर रह जाएगी। फजर बच तो जाएगी लेकिन उसके खानदान वाले उससे मुंह मोड़ लेंगे, खासकर उसका बाप उसे कहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत हाथ में मिल गई है, हमारे घर पे आई बारात वापस चली गई है और उसका मतलब है कि मेरे सर में तुमने खाक डाली है। सगा भाई पैसे की खातिर इतना अंधा हो जाएगा कि अपने सगे भाई को ही मरवा देगा और फिर उसके बेटे पे इल्जाम लगाकर उसको पागल खाने तक पहुंचा देगा। यहाँ पे उसकी माँ चीखती है, चिल्लाती है कि उसका बेटा शेर जमान बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ चचा कहेगा कि इसकी वजह से ही हमारे खानदान पे ये आफत टूटी है। बाप के गुजर जाने के बाद शेर जमान इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और कुछ उसके कजन उसके साथ ऐसा तुसतेला सलूक करेंगे कि वो सबके सामने ये डिक्लेयर कर देंगे कि शेर जमान पागल हो चुका है। शेर जमान की बड़ी अम्मी भी इस वक्त खूब खार निकालती हैं कि सारी जिंदगी हक तलाफी हुई है उनकी बेटियों की, अब वक्त है शेर से सारा कुछ छीन लिया जाए, लेकिन वो ये नहीं जानती इससे छीन कर वो ऐसे चुंगल में डाल रही है जहाँ से वो खुद भी सारी जिंदगी खसारे में रहेंगी। रईस शेर जमान सबके सामने चीख चीख कर ये बोलता है कि वो पागल नहीं है, उसे पागल डिक्लेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे चचा और उसके बेटे जो है वो किसी ना किसी तरह से सारी पावर ऑफ अटर्नी अपने नाम करवाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि ये वापस दोबारा आए। अब वहाँ की जो पागलानी की डॉक्टर होगी वो ये फजर होगी। शेर जमान फजर से कहता है कि उसके अपने ही खानदान वाले उसे पागल साबित करके इधर रखना चाहते हैं ताकि सारी जायदाद को हड़प कर सके, और फजर यहाँ पे शेर जमान से कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं यहाँ की डॉक्टर हूँ और मैं सबको ये बताऊंगी कि तुम पागल नहीं हो। आने वाली एक साथ बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। सो फर्दर रिव्यूज ऑफ शेर करनी सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।